नमस्ते बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पदबंध। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं पदबंध की परिभाषा। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे छत पर रहने वाला कबूतर आज दिखाई नहीं पड़ा। तो यहाँ हम देख सकते हैं दो वाक्यांश मिलकर एक संपूर्ण वाक्य का काम कर रहे हैं। जैसे छत पर रहने वाला कबूतर और उसके बाद आज दिखाई नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो यहाँ दो वाक्यांश है जो एक संपूर्ण वाक्य का काम कर रहे हैं। तो आइए हम देखें पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए फिर से देखें एक बार। पदबंध के 5 भेद होते हैं और संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो आइए एक एक करके जानें सारे पदबंध के बारे में। तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसकी पहचान यह है कि इसमें शीर्ष पद संज्ञा पद होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, नाव उफनती नदी में डूब गई। यहाँ उफनती नदी को हमने अंडरलाइन किया है और शीर्ष पद कौन सा है? नदी। नदी है वो शीर्ष पद है और उफनती उस पर डिपेंड है, आश्रित है। तो यहाँ इसे हम संज्ञा पदबंध कह सकते हैं। दूसरा है मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। यहाँ 2 वाक्यांशों को जोड़ा गया है। 2 वाक्यांश मिलकर एक संपूर्ण वाक्य का कार्य कर रहे हैं। तो अंडरलाइन है वो कहाँ तक है? तो मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग है वो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है और शीर्ष पद यहाँ लोग है। तो ये संपूर्ण वाक्यांश है वो संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। आइए आगे का देखें। लंदन से आए हुए मेहमान आगरा गए हैं। लंदन से आए हुए मेहमान तक अंडरलाइन है, यानी कि मेहमान है वो संज्ञा है, इसलिए ये संपूर्ण वाक्यांश है वो संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला है लाल बालों वाला सिपाही चिल्लाने लगा। लाल बालों वाला सिपाही तक अंडरलाइन है और सिपाही है वो जातिवाचक है, इसलिए ये भी संज्ञा पदबंध है। तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं हमें शीर्ष पद देखना है। शीर्ष पद जहाँ तक रुकता है यानी कि वो संज्ञा पदबंध है। आइए हम सर्वनाम पदबंध भी देख लें। सर्वनाम पदबंध, सबसे पहले उसकी परिभाषा। सर्वनाम का काम करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें पूरा वाक्य खंड किसी सर्वनाम शब्द से संबंध रखता है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखें। बाहर से आए हुए मनुष्यों में से कुछ शरारती तत्व भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम कहाँ प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा को हटाकर वहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाहर से आए हुए मनुष्यों में से कुछ, यहाँ तक अंडरलाइन है, यानी कि कुछ है वो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये जो वाक्यांश है वो सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है। आइए दूसरा देखें। बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो? बहुत बोलने वाले तुम है वो सर्वनाम है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है। आइए आगे का देखें। विरोध करने वाले लोगों में से कुछ नहीं बोला। विरोध करने वाले लोगों में से कुछ है वो सर्वनाम है, इसलिए ये जो वाक्यांश है वो सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। चौथा है बहुत बोलने वाला वह आज नहीं आया है।
बहुत बोलने वाला वह है वो सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है। बहुत बोलने वाला वह, जो बहुत बोलता है उसके लिए ये बात कही जा रही है, तो बहुत बोलने वाला वह सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। आइए हम विशेषण भी देख लें। सबसे पहले इसकी परिभाषा। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इनमें शीर्ष पद पर विशेषण स्थित होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ हमें देखना है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है या नहीं। तो आइए हम एग्जाम्पल देखें। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। अब किसकी विशेषता है? हमने अंडरलाइन किया वाली तक। घोंसले में रहने वाली, ये किसकी विशेषता है? तो चिड़िया की विशेषता है, और चिड़िया है वो नाउन है, तो वाली तक अंडरलाइन है, यानी कि ये विशेषण का कार्य कर रहा है। ये जो पदबंध है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। दूसरा है, गरीबों से सहानुभूति रखने वाले लोग वास्तव में महान होते हैं। तो लोग की विशेषता है कि वो गरीबों से सहानुभूति रखते हैं, तो गरीबों से सहानुभूति रखने वाले तक अंडरलाइन है, इसलिए ये विशेषण पदबंध का कार्य कर रहा है। मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है। मेरा जो मित्र है वो बहुत ही नेक है और ईमानदार भी है, तो बहुत नेक और ईमानदार हमने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब है ये मित्र की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि ये विशेषण पदबंध का कार्य कर रहा है। उसके बाद है, शोर करने वाला छात्र चला गया। कौन चला गया? जो शोर करने वाला छात्र है, तो यहाँ वाला तक अंडरलाइन है, छात्र की विशेषता है। विशेषता क्या है? वो शोर करने वाला है, तो शोर करने वाला तक अंडरलाइन है, यानी कि ये विशेषण पदबंध का कार्य कर रहा है। आइए इसके बाद हम क्रियापदबंध भी देख लें। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य कर रहे हों उसे क्रियापदबंध कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया शीर्ष में होती है, यानी कि यहाँ क्रिया की प्रधानता बताई जाएगी, और जहाँ क्रिया शीर्ष में है वहाँ तक अंडरलाइन किया है, यानी कि ये क्रियापदबंध का कार्य करेगा। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखें। बालक खेलता है, खेलता है, यहाँ खेलना है वो क्रिया है, इसलिए ये क्रियापदबंध है। पतंग हवा में उड़ती चली गई, उड़ती चली गई, उड़ना है वो क्रिया है, यहाँ मेन क्रिया है वो उड़ना ही है, तो ये उड़ती चली गई, यानी कि ये एक क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए ये जो पदबंध है वो क्रियापदबंध है। वर्षा हो रही होगी, हो रही होगी, यानी कि यहाँ हो रही होगी है वो क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्रियापदबंध है। उसके बाद है, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, यहाँ चल सकता हूँ अंडरलाइन है, यानी कि चल सकता हूँ वो एक क्रिया का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये जो वाक्यांश है, ये जो पदबंध है वो क्रियापदबंध है। आइए दोस्तों हम क्रिया विशेषण भी देख लें। क्रिया विशेषण पद की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इनमें क्रिया विशेषण शीर्ष में होता है, जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया, वह दौड़ते दौड़ते, यहाँ दौड़ते दौड़ते अंडरलाइन किया गया है, थक गया, लेकिन कैसे? दौड़ते दौड़ते, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, वो थक गया, थकना है वो क्रिया है, लेकिन दौड़ते दौड़ते, इसलिए यहाँ दौड़ते दौड़ते है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था, सूरज डूबता जा रहा था, लेकिन कैसे? क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। और लास्ट वन, वह पहले से बहुत धीरे बोला, वह बोला, लेकिन कैसे?
पहले से बहुत धीरे, तो पहले से बहुत धीरे है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। धन्यवाद दोस्तों।